उस वक्त जो आपको उस्ताद लोग पढ़ाया करते हाँ। उनके ज़रा नाम याद होंगे? हाँ, नाम याद बताओ जी प्लीज़। नाम लिखो जी। मौलवी इमाम शाह हेड मास्टर, दूसरा? दूसरा फैज़ मोहम्मद अच्छा सेकंड मास्टर, जी। तीसरा? तीसरा मेहरबान खान, मेहरबान खान। वाह। तीन जी। एक मिल्खी राम, वो हिंदू थे लाडवे के। अच्छा, इसके आसपास और कौन कौन से गांव हैं वो भी बता दो। इस्माइलाबाद, इस्माइलाबाद, मेघे माजरा, मेगी माजरा, मेघे माजरा, ठीक है जी। जलबेड़ा, जलबेड़ा, ठीक है जी। रोटी, रोटी, हाँ जी, अच्छा। जनसा, झांसा, हाँ जी, हाँ, ठोड़, ठोड़, रोशनपुर। रोशनपुर, अच्छा जी। खबर आए कराते आज इतने हिंदू मार दिए, हाँ। इतने हिंदू मार दिए, और ये बड़े खुश होए कराते यहाँ वाले मुसलमान। अच्छा। तो वो जो सूफी था उसने फिर एक दिन कहा गांव इकट्ठा करके 6 आदमी, उसने कहा खुश थम ना हो, मुसीबत तो तारे पर भी पड़ने वाली है। उसका 8 दिन पहले ब्याह था, मेरा 8 दिन पीछे ब्याह था। अच्छा। 47 में शादी हमारी इकट्ठी हुई थी। तो ये कहाँ बस गया जो आपका जमाती ये मास्टर का वही छोरा है, था? वो सुल्तान, सुल्तान, शहर सुल्तान, हाँ, सरगोदा, सरगोदा। आपके हिसाब से। हाँ। चिट्ठी आखिरी कब आई थी? इसी की उसकी जफरुल्ले की चिट्ठी आई यार, मेरा ख्याल का 53 में आई चिट्ठी, इसके साथ 53 के बाद कोई चिट्ठी नहीं आई। तो जिस वक्त 5 बजे ना बाबू जी याद करा दिया, हमने टाइम में रोटी नहीं खा सकते। अरे नहीं। नहीं मन देखी लड़कियां नंगी। ओहो, अच्छा। उन्होंने ऑर्डर कर दिया मिलिट्री के अफसर ने, 10 मिनट के अंदर गाँव खाली कर दिया। राम राम जी। वीडियो 8 साल पुराना है और यूट्यूब पे घने लोगों ने यो देख रखा होगा, हज़ारा ने। 8 साल पहले ठस्का मीरा जी का नाम भी नहीं सुना था। फरमाइश आई थी भाई ठस्का मीरा जी जाओ, वहाँ हमारा सबके में गए थे जी। सब कुछ देखा दिखाया, सब कुछ शांत हो गया। कोविड आया, ईसर सिंह जो ये बुज़ुर्ग हैं यो भी चले गया। ईसर चंद साहब ने जो कहानी बताई वो कहानी सुन के फिर दोबारा कुछ लोगों को एक ये हुआ भाई ये तो हमारे बाप दादे की बात करे, इससे मिलवाओ। बता दिया कि वो चला गया। फिर ईब पिछले हफ्ते एक फ़ोन आया था। अब फ़ोन तो गणे हमें, लेकिन यो जो फ़ोन आया था एक 65-68 साल की एक औरत का था और बड़ी ज़्यादा शिद्दत से वो चाह रही थी कि भाई मैं किसी तरह दोबारा उसकी गांव दिखा दूं, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में उसने वो नहीं मिल पाया जो वो चाहे थी। वो के चाहे थी वो फिर कभी दिखा दूंगा जल्दी ही जाके। फ़िलहाल ये वीडियो पूरा देख लियो, इसमें मारकाट की दास्तां और भाईचारे की बातचीत सारा कुछ है। ईसर सिंह जी, आप इस गांव में रहा करते, ये आपने पहले बता दिया। ये बताओ जो बंटवारे का टाइम था वो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र उस वक्त 16 साल थी। 16 साल। अब 16 साल का बच्चा तो मेरे ख्याल से 8वीं 10वीं में पढ़ता होगा। 8वीं मैंने सन 46 में कर ली थी ना। अच्छा, 47 में। 47 में आपने अच्छा 45 में आपने 8वीं कर ली थी। ईसर सिंह जी, आप इस गांव में थे, इस गांव के अंदर कौन कौन सी बिरादरियां रहा करती? इस गांव के अंदर जी ज़्यादातर वो राजपूत थे। अच्छा, थे अपने आप को, ठीक है। तो वो थे मुसलमान। ठीक है। मुसलमान ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा आबादी उन्हें की थी। अच्छा। तो हिंदू तबके भी लोग थोड़े थे, ठीक है। पाणिये भी थे। ठीक है। हम जो चुमार हरिजन कहाँ भी थे, पहले चुमार कहाँ थे ये भी थे, वाल्मीकि भी थे, ये भी, लेकिन ज़्यादातर वो थे मुसलमान थे। ठीक है। और यहाँ का जो सूफी अब्दुल हमीद वो MLA था। अच्छा। और मुस्लिम लीग के टिकट से वो जिला अम्बाड़े से इलेक्शन लड़के कामयाब हुआ था। अच्छा। हाँ। अच्छा, आज तो ये डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में आता है। हाँ। उस वक्त किस में आया? उस वक्त करनाल में थे हम। अच्छा, उस वक्त करनाल डिस्ट्रिक्ट में आया करता। ठीक है। तो अगर आप
46-47 से पहले अगर आप बात करें, आप 14-15 साल के थे आपने बताया उस टाइम, तो स्कूल में जहाँ आप पढ़े वो स्कूल का नाम वो कहाँ था? इसी गांव में था? इसी गांव में है जी, अभी अब भी भी है है, स्कूल? अब भी है अच्छा। जी स्कूल। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो स्कूल आज आपको दिखाया जाए। तो वो स्कूल का नाम बताओ जरा आप। बस वैसे तो मिडिल हाई अच्छा, मिडिल मिडिल स्कूल, हाई, जी। मिडिल स्कूल ठसका मीरा जी, अच्छा, ठसका मीरा जी, इतना नाम था। ठीक है। उस वक्त जो आपको उस्ताद लोग पढ़ाया करते, हाँ, हाँ। उनके ज़रा नाम याद होंगे? हाँ, नाम याद है। बताओ जी प्लीज़। नाम लिखो जी, मौलवी इमाम शाह हेड मास्टर। अच्छा, हाँ जी। दूसरा? दूसरा फैज़ मोहम्मद, अच्छा सेकंड मास्टर। जी। तीसरा? तीसरा मेहरबान खान। मेहरबान खान, वाह। तीन जी। एक मिल्खी राम, वो हिंदू थे लाडवे के। अच्छा, और ये 4 मास्टर ही थे स्कूल अच्छा में? नहीं जी, मास्टर 6-7 थे, अच्छा अच्छा, तो 2-3 का नाम 2 दिन याद का नाम। नहीं। अच्छा, आपके साथ जो पढ़ते थे छोरे, हाँ। उनके नाम बता दो। उनके जी एक तो लड़का था जी फैज, वो था जी फजले हक। अच्छा, फैज़ फैज़ क्या करते? हाँ, फजले हक। फजले हक, वाह। एक था जी अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। हम्म, एक रहीम खान। अच्छा तीन जी। लड़के का नाम 3 याद। लड़कियों के नाम याद है। ये आपके साथ 8वीं क्लास में पढ़ा करते? 8वीं क्लास में 3 लड़के हम, एक हमारी बरादरी का था सुंदरलाल, ठीक है, एक जगन्नाथ था बाणिया का लड़का। ठीक है। अच्छा जी, एक चिरंजी लाल मिस्त्रियों का लड़का था। अच्छा, ये इतने तो नाम है याद है। ना ना बहुत हैं जी, इतने नाम बहुत हैं। और मतलब आपको इस उम्र में इतने नाम याद हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बड़े अच्छा लग रहा है कि आपको अपने बचपन के दोस्तों के नाम याद हैं। तो ये कच्ची पक्की में साथ पढ़ा करते हैं या 8वीं में ही? 8वीं में साथ थे जी मेरे अच्छा। से, 8वीं में। उस अच्छा। वक्त हमारे इम्तिहान भी शाहबाद मरकंडा हुए थे जहाँ। अच्छा, तो हम तो शाहबाद में ही तो बैठे, बस यो रहा शाहबाद, शाहबाद में बैठे आप? बस ये रहा शाहबाद। शाहबाद में। हाँ। अच्छा, इसके आसपास और कौन कौन से गांव हैं वो भी बता दो। इस्माइलाबाद, इस्माइलाबाद, मेघे माजरा, मेगी माजरा, मेघे माजरा, ठीक है जी। जलबेड़ा, जलबेड़ा, ठीक है जी। रोटी। रोटी, हाँ जी। अच्छा। जनसा। झांसा, हाँ जी। हाँ। ठोड़, ठोड़, रोशनपुर। रोशनपुर, अच्छा जी। और और अजराना भी है ना? अजराना तो इधर चले अच्छा, गए। अजराना इधर चला गया, ठीक अजराना, है। एक अजराना भी, अजराना खुर्द, एक अजराना कला। कला है, हाँ। दो अजराना खुर्द, अजराना कला, कला। ठीक है। तो उस टाइम आपके जो पिताजी थे, आपके जो बुजुर्ग थे, वो काम क्या किया करते? ये जुत्ती जोड़ा बनाने का काम कर रहे अच्छा। थे। हरकरण उनका नाम था, मेरे पिताजी का नाम हरकरण। हरकरण, हाँ जी। ठीक है। और उस वक्त इस गांव की आबादी कितनी थी? आबादी तो बहुत ज़्यादा थी जी, यानी 6 नंबरदार थे गांव के, 6 पट्टी का गांव था ये। अच्छा। 6 नंबरदार थे। तो आप जिस तरह से ये इस गांव का नाम मशहूर है ठसका मीरा जी, तो जो ये मीरा जी है उस वक्त भी इतना मशहूर था? बहुत ज़्यादा मशहूर था। अच्छा। उस वक्त तो दोनों टाइम लंगर बना था वहाँ अच्छा, मीरा जी में, और 24 साल की खेती थी उस जमाने में उनकी। कमाल है। हाँ, 6000 बीघे मुगलिया ख़ानदान की ज़मीन थी इनके पास। अच्छा, मुगलिया ख़ानदान का अकबर बादशाह खुद यहाँ आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद औरंगज़ेब भी आया। वाह वाह वाह। इनका बेगम शाह का जन्म है सियाने का। अच्छा, ये सियाना है इसके पास, बेबे के पास। ठीक है, वहाँ का जन्म है। हाँ, ये 14 साल में यहाँ, 14 साल की उम्र थी जिस वक्त ये यहाँ आई गए थे। यहाँ मजारा गाँव के अंदर इनका, जहाँ बैठ कर तपस्या करी है इन्होंने। अच्छा, कमाल है। वो मज़ार भी हम जरूर देखेंगे जहाँ उन्होंने बैठ के तपस्या करी है। अच्छा, जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म होया रात को, तो सुबह 4 बजे नमाज पढ़ी। ठीक है, इन्होंने इधर मुँह करया। ठीक है। जौन से वो 4-5 आदमी पास थे ना, हाँ हाँ वो कहने लगे भिखा जी आपने मुँह इन्हों कर लिया, दिमाग खराब हो गया। हाँ, मक्का तो हमारा ही जरा। मक्का तो इधर है, ठीक है। वो कहने लगे तुम बेवकूफ़, आज एक जोत का जन्म होया, अच्छा, जो बहुत बड़ी जोत होगी, ठीक है। और वो एक ऐसी चीज़ बनावांगे कि उसको दुनिया पूजेगी। पूजेगी, अच्छा।
ने कहा तुम दिमाग खराब हो गया था। उन जी 4-5 दिन के बाद एक कपड़ा नीचे बिछा दिया, चारों कोने पर 4 आदमी बिठा लिए, बीच में आप बैठ गए। कहने लगे जवान पटना पहुँचा। अच्छा। वो चादर उड़ गई, वो पटना पहुँच गए। ये वहाँ वो 3 दिन धक्के खाते रहे। अच्छा। उन्होंने दर्शन न करामा। गुरु गोबिंद सिंह के जो पिताजी थे, फिर उन्होंने 3 दिन के बाद पता लगा। वो जो उनसे सिपाही के अंदर चलाया साथ आके दर्शन देखने वास्ते, उन्हें पता लगा वो कहा बेवकूफ़ हो, तुम अंदर आने दो। अच्छा। वो ये अंदर गए। यानी सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह के दर्शन करने वाले ये भीखम शाह। भीखम शाह जी, वाह जी वाह, कमाल है। इन्होंने दर्शन करे। हाँ। इन्होंने फिर शर्त रखी अपनी। अच्छा। हम तो 3 दिन धक्के खा रहे यहाँ। हाँ। उनके पिताजी ने फिर अपनी जो किला था हवेली थी उनकी, उसके पास ज़मीन दी। भीखम शाह के नाम से आज मस्जिद है वहाँ, वो बनी हुई, उस पर लिखा गया बाकायदा भीखम शाह मौजा ठस्का मेरे जिला करनाल। अच्छा, वाह। इसे जी उस टाइम एक यहाँ इस गांव में एक बंदा था जिसके पास एक 1000 का नोट था, इसलिए उसको हज़ारा कहा जाता था, ऐसा कुछ कहानी सुनी थी? नहीं, वो बात ऐसी थी। हाँ जी। वो कोई जमीन गाँव में मकान लगे न बना, वो न्यूसी पाड़न लगे थे। तो उसमें थे कोई भंडा पाया था उन्होंने। ठीक है। उसमें 1000 रुपये चांदी के निकले थे। अच्छा। तो उस दिन तो उनका नाम हजारी जी रखा गया भी 1000 वाले आए। तो क्यों 1000 रुपये उस वक्त कहाँ थे? बहुत बड़ी बात हो बहुत जाती बड़ी थी। फिर उसी खानदान में, हाँ। उसी घर में हाँ। ये मौलवी बख्श जी का जन्म हुआ। अच्छा, ये कौन सा खानदान था? ये यही सूफी वाला खानदान। सूफी वाला खानदान था। इनकी आज वो ज़मीन 16 किले 16 बीघे ज़मीन बना। 16 बीघे में डंगरां की और बैठने की 3 मंजिली कोठी थी इनकी। हवेली थी। गोली हवेली थी। हाँ। हाँ, जो अब टूट गई। टूट गई, उसकी तो ईंट भी नहीं रही, निशानी भी नहीं रही। इस हवेली का जिक्र आज भी हाँ। आज राणा साध साहब हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, उनकी वजह से आज हम इस गांव में बैठे हैं। उनका पोतरा पड़पोतरा है जो हमारे क्या करे भाई, हमारी हवेली थी, वो आप देख लो। हम यहाँ आए तो मेरा बेटा टूट लियो। तो पहले वो अब्दुल हमीद जी है ना, वो है ना मौलवी बख्श जी, उनकी 3 शादियाँ हुई। ठीक है। उसके पास कोई बच्चा नहीं था। ठीक है। तो ये सूफी जो अब्दुल हमीद जो था, ये भतीजा था इसका। अच्छा। तो ये इसको साथ रखने लग गया। तो वो उनका ध्यान तो गया। फिर ये एमएलए बनया। अच्छा। एमएलए बनने के बाद जी फिर ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग आएगी, पार्टियाँ आएगी। बिल्कुल जी। फिर ये ज़िला अम्बाड़े में मुस्लिम लीग का टिकट मिला। अच्छा। सूफी जी। फिर ये वहाँ से ज़िले अम्बाड़े से एमएलए बने। फिर ये लेबर मिनिस्टर बन गया था। अच्छा, तभी वो कहते हैं हम उस टाइम बड़े आदमी थे। अच्छा जी, बहुत उनके मुकाबले का हमारे इलाके में आदमी था ही कोई नहीं। अच्छा। क्यों, उसके पास 3 लड़के थे। ठीक है। उसका नाम तो सूफी अब्दुल हमीद था। इसके लड़के का बड़े का नाम वहीद था। अच्छा। वहीद, रशीद, मजीद, 3 लड़के थे इसके। अच्छा। तो इनकी एक कोठी से बात थी। एक वहाँ थी लाहौर। अच्छा, लाहौर में थी। ठीक है। रियासत बहावलपुर में उस जमाने में 3 मरबे ज़मीन थी इनकी। अच्छा। 4 साल सूफी का जो चाचा था ना, वो मौलवी रीम बख्श, 4 साल उसने रियासत बहावलपुर का राज कराया। वाह। क्यों? वो बच्चे कम उम्र के थे उसके, उनका बाप मर गया और ये उस वक्त वहाँ के लड़की का काम कर रहा था। ठीक ठीक ठीक। वो जो उसके घर वाली थी, उसने कहा भी मेरी बागडोर रियासत की किस मुझे कर दो। वो कहा ले, ये बाहर का आदमी इसमें क्यों दे? बिल्कुल। वो कहने लगी ये शख्स एक ईमानदार है जो मेरी रियासत को संभाल कर रखा गया।
5 साल राज कर का जी वो तो लड़के उम्र वाले हो गए वाले वो बच्चे से पढ़ लो थोड़ी वाह उन्होंने फिर सिफारिश करी अंग्रेजा के पास अंग्रेजा ने फिर इसने सर का खिताब दिया अच्छा मौलवी सर रहीम बख्श KCI KCI हाँ फिर इसने अस्पताल बनवाया यानी उस आप ये समझो जी 20-20 मील के एरिया में हमारा गांव फर्स्ट था उस वक्त वाह जी वाह अच्छा 2 तो अस्पताल डाक अरो जानी अच्छा। जानी और आप ये बंटवारे से पहले 70 साल पुरानी बात बताने लग रहे हो वाह जी वाह 2 अस्पताल डंगरा का भी आदमिया का भी डाक अरो से बात जानी से बात शाम को वक्त आनी वाह अच्छा ये जो सड़क बनी है ना भी ये हिसार हाँ हम हिसार से है समझो इधर ये उसी मौलवी जी की और छोटू राम की है पास करवाई अच्छा सर छोटू राम सर जिनको आज सर छोटू राम हाँ सर छोटू राम और वो इकट्ठे थे हाँ, अच्छा 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 एक कैबिनेट के मेंबर थे ये नहर और ये सड़क उनकी मंजूर करवाई हुई है अच्छा मतलब इस नहर और इस सड़क के बीच में कहीं ना कहीं सर छोटू राम जो कि हिंदू थे हाँ। और अपने ये वो वो मुसलमान थे और इस सड़क पर कमाल है कि 2 मजहब हाँ का प्यार मोहब्बत उस पर आज भी वो है हाँ जी। कमाल है और वो कोठी जन की ऐसी थी जी हाँ जो कमरा हॉल था ना वो 3री मंजिल में था हम्म, 3री मंजिल में वो जिस दिन DC या कोई और बड़ा अफसर आवा था उस दिन खुला देता ठीक है वैसे नहीं तहसीलदार नीचा अलग पटवारी अलग और वैसे अच्छा एक हर 8वें दिन यानी जुम्मे वाले दिन क्यों जुम्मे में मुसलमान अच्छा समझा जी जी आज भी अच्छा समझा हाँ। तो सिविल पंचायत थी उस वक्त हर 8वें दिन मीटिंग होती अच्छा और वो फैज़ मोहम्मद जो मास्टर था ना वो सेक्रेटरी था वाह उसका लड़का हमारे साथ था मैंने नाम लिखवाया अब्दुल्ला उसका हाँ अब्दुल्ला आपने नाम बताया हाँ वो लड़का आपने बताया भाई सर छोटू राम और उनका इकट्ठा कंट्रीब्यूशन था उनका इकट्ठा संयोग था सर छोटू राम यहाँ आया करते ना नहीं यहाँ तो कभी नहीं आए ना ठीक 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 आपने देखा है वैसे उनको छोटू राम ना फोटो देखे फोटो देखा है ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा यहाँ पे कोई उस टाइम कोई बड़ा आदमी आया हो बस वो आपको मैं बता रहा ना मुगलिया खानदान मुगलिया खानदान के हाँ के वो आए हाँ आपके रहते कोई आया हो यहाँ पे ऐसा तो ऐसे तो देखो जी DC डूसी ये वो तो वहाँ ये तो चलता ही रहता है चलते हैं लेकिन हमारे ज़माने में तो कोई मिनिस्टर तो कोई आया नहीं यहाँ ये चलो तो आप पे खुद ये सारी बातें पे मिट्टी डालो यो बताओ उस टाइम 2 ही तरह के ज़्यादा लोग थे हिंदू हाँ, और हिंदू, मुसलमान मुसलमान दो थे। अब इन दोनों में प्यार मोहब्बत कितनी थी वो ज़रा बताओ ये मैं आपसे बताऊँ जी देखो ये सरदार आएगी 70 साल हो हम बरस रहे हैं हाँ हैं? लेकिन नहीं हम्म, जो मोहब्बत प्यार उनका था इनका नहीं है ये बात मैंने भी सुनी है यानी वो इतने थे फर्ज करो मेरे दादे का और आपके दादे का प्यार आना वो मर गए मैं उनका पोता हूँ मैं फिर भी नहीं कहा था नहीं नहीं हमारे प्यारे का पोता है हाँ, ये बात इसको खाली नहीं जाने देना इतना प्यार था इतना प्यार था ये इतना प्यार नहीं कर सकते कौन ये लोग जो पाकिस्तान से आए ना जो पाकिस्तान से आए हैं हाँ वो मुसलमान जरूर थे लेकिन जो यहाँ से गए हैं वो बड़े प्यारे आदमी थे प्यारे आदमी वो मानो खुद कहा थे भी चलो सब लोग कहीं छोड़े आवा हाँ यहाँ बुरे आदमी आ मगर वो आदमी नु काट का खाई ले सही बात करो हम आप। कहाँ जा सकते हम कहाँ जा सकते बिल्कुल हम गरीब आदमी थे हम तो। नहीं जी आप अच्छा मैं वो जिस आदमी को मैं कहूँगा बुलाने को बुला लूँ हाँ। बुला लूँ अभी रुक जाओ थोड़ी बात और कर लें बस कर ले शुरू किस तरह होया वो सारा दंगा फसाद यहाँ पे कुछ होया मारकाट हुई यहाँ पे किस तरह से देखो जी, गए मैं लोग बताऊँ ये आपको, कहानी जरा ये समझाओ बताऊँ मैं आपको यहाँ पार्टी भी बड़ी तकड़ी थी मुस्लिम लीग की बनी हुई अच्छा बड़ी तकड़ी क्यों यहाँ का तो हेड था वो ठीक है और वो था MLA
झगड़ा पाकिस्तान में यहाँ कणका कट रही थी और पाकिस्तान में झगड़ा हो गया था। अच्छा, ये बात कद की है? ये सन 47 में समझो। 47 का महीना कोई याद है? मार्च, ये अप्रैल? समझो ये मेरा ख्याल जी अप्रैल मई की ये बात खबर आनी शुरू हो गई थी, रेडियो सुना करते? है। रेडियो दो थे, एक तो वहाँ सूफी जी की कोठी में था लगे हुए, अच्छा एक वो मीरा जी है ना, हाँ। एक वहाँ था। अच्छा खबर आए कराते आज इतने हिंदू मार दिए, हाँ इतने हिंदू मार दिए, और ये बड़े खुश होए कराते यहाँ वाले मुसलमान। अच्छा तो वो जो सूफी था उसने फिर एक दिन कहा गांव इकट्ठा करके 6 आदमी, उसने कहा खुश थम ना हो, मुसीबत तो तारे पर भी पड़ने वाली है। हाँ उनका जला शुरू हो गया। अच्छा तो उस वक्त सर सिकंदर आयात का चीफ मिनिस्टर था। अच्छा सर सिकंदर आयात, एक खिजर आयात टवाना, तो वो थे। वो वहाँ गया ना जी, वहाँ हालात ख़राब हो गए और अच्छा वो वहीं रुक गया, आ नहीं सके यहाँ पर। अच्छा उस वहाँ जी एक रोशन लाल, मेरा नाम याद है उसका, रोशन लाल डीसी था, ठीक है उसका तबादला करनाल हो गया। ठीक है सूफी जी ने उसके साथ बात करी, अच्छा बेटा करनाल जा रहा मेरे ज़िले में, और मेरा गांव है ठसका मेरा जी, मेरे गांव में हिफाजत के साथ आइए, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। उसने कहा जी फिर आप मेरा परिवार सही सलामत करनाल भेज दो। ओह वाह वाह वाह, वो वहाँ थी उसका परिवार? उसका तो वहीं था। हाँ लाहौर में। उसने कहा सूफी जी ने भी मिलिट्री मेरी, हाँ मैं भेजूँगा। अच्छा वाह 4 ट्रक हम उसका सामान बच्चे लाद का, मिलिट्री के 25 आदमी साथ दिए, वाह करनाल छोड़ कर गए। करनाल छोड़ कर गए जी, तो आगे वो तो रोशन लाल का परिवार? हाँ, रोशन लाल का परिवार। लेकिन रोशन लाल ने अपने दिल में रखी वो बात, भी मैं वादा करया, हाँ भी परमात्मा मेरा वादा पूरा करा। बिल्कुल। तो गांव का नाम मशहूर ज़्यादा था, इस गांव का इस नाम? गांव का। आस पास के लोग यहाँ आए गए। अच्छा इतनी गांव की आबादी थी जितनी बाहर के आए गए, ठीक है, बचने वास्ते? बचने वास्ते, बिहार लेने वास्ते। हाँ गांव के 4 चफेरे से फसल काट दी, अच्छा इतनी दुनिया थी। एक मछरौली गांव अखरिंड के पास, हाँ मछरौली है। वो बड़े बदमाश थे मुसलमान, ठीक है वो तो बजाय परा जाने के उड़ा आए गए। अच्छा रात नू इनू पेवे के पास 6 लुट करोड़ गाँव में, ठीक है। वहाँ से मैं 3 लड़कियाँ ठाई ली। ओहो अच्छा, हिंदुआ की? हिंदुआ के एक सुजन से बड़े ले गए, एक वहाँ से मछरौली वाले ने रख ली, और एक उन्होंने रस्ती में मार ली। अच्छा वो बात गई खुल। हाँ खुलेगी वो तो बात, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर है कि आप मिलिट्री भेज दो, उसको उन्हें फूक दो। अच्छा तो मिलिट्री से बात आएगी जी। अच्छा और रात नू, और रोज रात नू 12 घोड़ियाँ इनकी, पटियाला अम्बाड़ा जब से शहर पास लगा दे। हाँ घोड़ियाँ ऐसी थी जी जब से रेल के साथ मुकाबला कर रही थी, इतनी तेज भागा करती? अच्छा वो घोड़ियाँ रात में वहाँ से पता लेगा सुबह यहाँ दे देंगे आ लिया करती। वाह मिलिट्री से बात आई, और गोरखा मिलिट्री, हाँ और खचरा उनके पास बड़ी बड़ी, और वो लाद रखा उन्होंने सारा ब्रादर। वहाँ से चली मिलिट्री, और यहाँ पता आ गया मिलिट्री है कि चौकसो। ओह अच्छा। और जो रोशन लाल डीसी था ना, और मिलिट्री के साथ चले जी फिर से बात थे। अच्छा अपना फर्ज निभाने वास्ते, देखो वचन निभाने वास्ते उसने उसका परिवार सही सलामत लाया था। उसने जी जो उनका अफसर था उसके साथ बात करी, तो कौन से परा उन्होंने रोक ली मिलिट्री, और अपने आप आया। उसमें एक नंबरदार ते मिलिया, वो कहा बस 5 मिनट ला, बस जी मैं 6 नंबरदार से 6 इकट्ठे हुए। उसने कहा 20,000 रुपया दो। अच्छा क्यों?
उन्होंने जी 20,000 दे दिया अल्लाह जी। हम अब मैं सही सलाम उठा दूँगा उन्हें। अच्छा 20,000 रुपया वो मिलिट्री के अफसर से दे दिया। ठीक किया। उसने कहा ये आप जाना है मैं जाना। बस। और गांव के सपेरे तो पलक गई। अच्छा और कितनी? वो पता नहीं कितने की थी जी। जो बाहर थे आदमी वो बाहर रख दिए, जो गाँव में थे गाँव में रख दिए। तोप लगा दी। तो पल गई थी। अच्छा। मेरा गाँव वाले जल्दा चढ़ गए भूखा गए। लेकिन रोशन लाल डीसी संजोवा पैरे होया गेल गेल पिया कहीं जे लाठियाँ ढाई ली सामान बंदूका पिस्तौल बहुत पकड़ी गई अपने गांव में। बम। अच्छा। तो जिस वक्त 5 बजे ना बाबू जी याद करा दिया हमने टाइम में रोटी नहीं खा सकता। अरे नहीं। नहीं नहीं मन देखी लड़कियाँ नंगी। ओहो अच्छा। उन्होंने ऑर्डर कर दिया मिलिट्री के अफसर ने 10 मिनट के अंदर गाँव खाली कर दिया। मुसलमानों से? हाँ 10 मिनट। अच्छा और ये बात कब की हुई? कौन सा महीना हुआ? हाँ ये जो आवान आए श्राद्ध। शराद में। हाँ श्राद्ध जुलाई में? नहीं जी सितंबर में। अच्छा श्राद्ध की मस्या थी जिस दिन मेरा गाँव उठा मेरे याद है। अच्छा। पर उनके गड्ढे 8-10 दिन पहले लदे खड़े थे सामान के। गड्ढे पहले भर के रख लिए थे? भाई जाना तो है ही। जाना तो ही है। ठीक है। फिर बाबू जी किसी की तवे पर रोटी पड़ी, किसी के चूल्हे पर पड़ी, निकल गए। वो औरतें जो निकल गई गली नहीं देखी थी। हाँ वो यहाँ बाबू जी कच्ची गलियाँ दी थी तेने गारे में बरसात थी। हाँ निकली है यहाँ मनु पता जैसा टाइम वो देखा मनु। फिर वो चले गए यहाँ से। 2 महीने से बाद मार करने में पड़े रहे। कौन? मुसलमान। अड़े थे जाके उड़े पड़े रहे? हाँ, बाद 2 महीने के बाद रेल मिली। यहाँ ते जाए पीछे 2 महीने शाहबाद पड़े रहे? शाहबाद पड़े रहे। वो कारण क्या बुने? हाँ वो जो रोशन लाल डीसी था ना, हाँ उसकी ड्यूटी परले साइड में लगी करनाल। परले गांव जो करनाल के पास और गांव थे। वो मजबूर हो गया, वो आ ना सका यहाँ से। अच्छा। उसने कोशिश जरूर करी। हाँ करी होगी पर लेकिन नहीं। वो परला इलाका ठाया उसने। 2 महीने के बाद अब आया। हाँ। तीसरे दिन गड्डी मंगवाई थे। अच्छा। स्पेशल मिलिट्री इलाका गड्डी में सारा ये गाँव बैठा कर चलते कर दिए। फिर भी उसने अपने 5 आदमी भेज गए गड्डी की। चिट्ठी लिख कर दी बाकायदा भी सूफी जी को मिलना। ठीक है। और ये 2 महीने वो यहाँ नहीं आया, उसकी रोक के रखा, उसके ऊपर कौन था? बस ये तो मुझे पता नहीं था जी भी क्या कारण था। पर 2 महीने पड़े रहे वो। और वो 2 महीने उड़े पड़े रहे। और उन 2 महीने में यहाँ पे क्या हाल थे? सारे मुस्लिम निकल लिए थे? सब चले गए थे यहाँ। तो जी एक इतना मुसलमान नहीं था इतना हमारे गाँव के अंदर। और जो आप कहो थे ना कि वो लुगाई देखी थी, वो कौन सी थी? हिंदू की या मुस्लिम की? हिंदुओं की 2 लड़कियाँ तो उसमें 4 मुसलमानों का चला हुआ। 2 मछरवल्ली के थे। अच्छा। और 2 जन से गए थे। अच्छा। वो तो फिर मेरा ख्याल साल रहे करनाल जेल में। अच्छा। केस को चले फिर गए वो 2 साल के बाद। मैंने तो बहुत बुरा टाइम देखे थे। बिल्कुल जी। हमारी बरादरी के 10 आदमी रात में अपने मल्ले का पहरा दिए करते। अच्छा। क्यों मन इनसे डर लगा था। हाँ। इनके मल्ले रखा दे करपन्ना रखा दे। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हाँ सही बात है। अपने सिर्फ मनवासरा था। थाने का थाना यहाँ था। थाने बड़े 20 वही रातों में चक्कर मारा थे। तो आप जैसे कितने परिवार थे जो सही सलामत रह गए? मुसलमान ना हमारे। हाँ। तो हमारे 48 घर थे। 2 गट 50।
और ये भी 48 ही है? ना जी, ये तो 250 ही रहे हैं। अच्छा, ये बाकी करते आए? भाई ना अच्छा, इनके ही बढ़ लिए? हाँ। इनके ही बढ़ गए वो एक थे। बूढ़ा था, नाम था उसका नाम, हाँ। उसके पास 7 लड़के थे। हाँ, ये 7 के आजम नुगना 90 92 90 92 तो उसी के हो गए होंगे। हाँ। ना फिर आप बताओ ना कि भाई वो 2 महीने वो जिस तरह की वो इतने इतना गारे की मिट्टी थी, और हमने वो औरतें देखी जो कभी गड़िया नहीं देखी थी, वो क्या था, वो बताओ ज़रा। बस वो वहाँ चले गए ना, वहाँ से वहाँ मिलिट्री पहरा दे थे उनको, हाँ। नुकसान नहीं होने दे थे उनको। तो वहाँ तो वहाँ चले उनसे मातर थे ना गरीब। एक दिन रात में आए में 5 आदमी मुसलमान वहाँ थे। ठीक है। तो मन रखे मैं, अच्छा। ये साड़ियाँ के घर आई यहीं हमारे पास, इनके मकान में लुको कर रखे, रोटी भी खिलाई इनसे। फिर 5 गधे पकड़े, अच्छा। उनकी गुणा में आटा दाना बरखा, फिर रात में भेजे से बाद। अच्छा, उसके बाद चले गए वहाँ। फिर मेरे ख्याल 8-10 महीने के बाद सूफी आया। अच्छा। सूफी जी आया। ये कुर्डी गाँव का एक नंबरदार था उसी के। जिस वक्त वहाँ गए ना कोठी पर, न्यू गड़ी थी गुड़ी पर, न्यू ऊपर ने देखा ना, तीसरी मंजिल में जी वो निगाह पड़ी, ताकियाँ टूट रही थी। वो उस गेल जोर लाया, उसने पानी मिल पिया, चला गया वापस। मैंने छेड़ो ना। हाँ, जो वेली बनाई थी तोड़ दी। तीसरी मंजिल तोड़ी थी। सारी तो टूट अच्छा, गई फिर थी, सारी टूट गई थी। मैं फिर तो उठा ही नहीं, ठहरे नहीं, चले गए उस पीछे मुड़ के नहीं आया। ना। मुझसे पीछे नहीं, बाद में कोई आए और आए मुसलमान एक दो। जो यहाँ से चले गए थे वो वापस कदे आए फिर मिलने? हाँ आए। कौन आया? वो 2 आदमी से एक दफ़ा आए। वो अपने लालच वास्ते आए। वो चंदी के रुपये दाब गए थे। हाँ। तो बाप तो उसका मर गया। हाँ। वो घोड़ी घड़ी की खुली थी। हाँ। ये खतरी बैठ के मकाना माँ का, वो खुली घड़ी पड़ दी। वो छोकरे के दिमाग में वो खुली जो नहीं आई भी, खुली कहाँ थी घोड़ी की। वो चले गया बेचारा धक्के खाकर। ठीक है। फिर वो खतरिया ने भाई के पास। अच्छा। उन्हें मकान में कौन दे ना। हाँ। भाई के पास आज करोड़पति है, मतलब नहीं भाई। सोना था? चांदी थी, गणी थी, फिर करोड़पति हो गए। अच्छा। और ये कितने साल की बात है? कितने साल? 50 एक साल, 50 के 51 की बात है। अच्छा, 3 साल बाद ही मिल गए थे? और अच्छा। ये तो अमीर भी बतेरे थे, गरीब भी बतेरे थे। फिर और भी तो घने ही घर थे जो दाब के गए होंगे ना। अच्छा, ऐसे घर थोड़े थे। वो तो पढ़े लिखे आदमी बहुत थे, फॉरवर्ड थे लोग। भावलपुर में बहुत ज़्यादा नौकर थे, रियासत भावलपुर में। हाँ, रियासत भावलपुर। अच्छा। और 5-6 घर तो पहली ज़मीन अंग्रेज़ों ने मुफ्त मुरब्बे दिए थे ना वहाँ से। अच्छा। वो 5-6 घर उस राणा जी के कहने थे, वहाँ ले लिए थे। कमाल है। ये सूफी जो था ना MLA, इसका बाप जज था वहाँ रियासत भावलपुर में। अच्छा। वो मोतिया वाला राजा कहे कराते थे। मोतिया वाला राजा। अच्छा। पैदल आना, सुबह 13 पैदल जाना। इतनी दूर? हाँ। हाँ। कहा था परमात्मा ने पैर दे रखे। घोड़ा भी नहीं है, ऊँट भी ना, नहीं, कुछ भी नहीं। और भावलपुर रियासत तो घनी दूर है। शाहबाद तक पैदल। अच्छा, शाहबाद तक पैदल। ठीक है। शाहबाद रेल में बैठे वहाँ। ठीक है। हाँ, तो शाहबाद भी कमाल है। कोई कत्ल का केस हुआ भावलपुर में। अच्छा। मारने वाला ने मार भी दिया और पर्चा भी नहीं करा दिया, पैसे कुछ देकर। अच्छा। तो उस जज के पास केस लग गया। किसी आदमी ने आप जैसे बताया, अभी हम इस जज ने मिलो, बहुत अल्लाह लोग का। चेक नंबर 48 है उनका। कित
भावलपुर। भावलपुर में? हाँ खास भावलपुर में? हाँ खास भावलपुर, भावलपुर से 5 मील बताऊँगा। चक नंबर 48 भावलपुर। मेरे बहुत सारे बंदे बैठे हैं। और क्या नाम बताया? मोती में सूफी जी, सूफी अब्दुल सूफी जी, हमीद। मोतियों वाले? हाँ, मोतियों वाले? मोतिया वाला तो उसका बाप था, उसका हाँ। नाम का तो पता नहीं क्या है। अच्छा। यानी सूफी एमएलए है ना। इनके? इनके पिताजी थे वो मोतिया वाला राजा का, मोतियों वाला राजा। उसका फार्म मांगा। ठीक है ठीक है। 48 48 चक में उनका फार्म है। ठीक है, मिल जाएगा। वो जी बाढ़ लग रहा कर, लकड़ियाँ लग रहा कर खेत के 4 चपेरा। हाँ। और वो गए, बोले कौन जी मन मोतिया वाले राजे से मिलना। हाँ इंशाल्लाह आओ आओ भाई आओ, मिलागा आप, मैं बुला दूंगा। जो जाकर 2 मंजे गेट दिए, यहाँ बैठ जाओ, मैं जाऊँ बुला कर। पर गया कोठी कट्ठी में, कपड़े कुपड़े बदल कर फिर आ गया। अच्छा। हम वही हूँ भाई। अच्छा। घबराओ ना। होगा जी आप राजे यहाँ जा जहाँ काम करे, या परमात्मा का आदि है। हाँ। कोई जज मैं अदालत में हूँ, यहाँ थोड़ी हूँ। हाँ। यहाँ मैं काम करूँगा थोड़ा। उन्होंने दास्तान सुनाई होगा, आप झूठ ना बोलिए मेरे पास। ठीक है। गांव को सब बताएंगे। उसने कहा अच्छा, और जी आप जैसे आदमी लेगा उसी गाँव में पहुँच गया। अच्छा। जाकर मैच में बैठ गए। कहाँ से आए भाई? रात को रात काट रही मानो तो 2 बिस्तरे दे दो, 4 रोटियां दे दो। बैठ गए, रात में पता लग गया ना, ऐसे चक्कर से मैं पाए। यार मन सुने यहाँ एक कत्ल होया था। अच्छा। एक जना कहने लगे उछल से कहा आओ जी सौरा मनु मारा था, दी चौदह मनु मारा था उसने। फिर मारे वो पैसे भी तेरे थे, अपने फलाने ने इतने पैसे दिए, फलाने ने मम्मी का साले का पर्चा करवाया। अच्छा। वही अंदर। और जज पर लग रहा केस, कह दो वकील ने। अच्छा भाई चलो, रात काट ली, तड़के उठ ली, अल्लाह से दी आई गए। अच्छा। अदालत कर कुरका जी, एसपी डीएसपी थानेदार बुला लिए सारे। इनको डंडा निंदर लिया, इनको या तो डंडा देख लो, अरे या ईमानदारी पर आ जाओ। हो गई ईमानदार। इनको ऐसे ऐसे बात है, क्यों करे इनका पर्चा, पैसे लिए थे एसपी का लिए, उन्हें पता था भी रगड़ा के दे रहे। उसने कहा दोबारा पर्चा करो, इंक्वायरी करो दोबारा। वाह, ईमानदारी थी उस टाइम पे। दोबारा इंक्वायरी करी, वही गिरफ्तार करे, वहाँ बाहर कर दे। वाह। वो तो ईमानदार। अच्छा, उस टाइम जिस तरह हिंदुस्तान गुलाम था सब, ठीक है, अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों के अफसर भी अड़े आया करते कदे कदे। हाँ जी। अच्छा। टोपिया वाले देखे, मन टोप रखा हाँ था। हाँ, टोप रखे थे। एक वो करा थी ब्रिजेस। हाँ, वो इतने तक की पैंट यहाँ थी तक उनकी। पैंट, यहाँ तक खुली सी वो थी। वो भी देखे मन, घोड़े घोड़े पे आया करते। हाँ, क्यों जब काराकोर तो कहाँ थी, शहरा में थी कारा तो यहाँ घोड़े में देखे मन। अच्छा, वो आया करते। आया करते थे। कहे थे कहा यू डीसी या ये पुलिस कप्तान देखे अंग्रेज। तो खौफ तो नहीं था उनसे या? डरते थे लोग, पर देख कर मैं बढ़ अच्छा। पर सब गोरे बड़े थे। गोरे तो थे, गोरे तो आज भी हैं। इस करके तो उनते आज भी हम गोरे का वहाँ गोरियाँ का राज था। गोरियाँ का राज था। तो चाय मंगवाऊँ मैं आपके पास। बस हम ये बातचीत ख़त्म कराएंगे। बस आखिरी बात यो बताओ, कौन सा ऐसा दोस्त है जो आज भी याद आवे? महाराज जी मारा 8वीं का मास्टर भी था जी, वही फैज मोहम्मद। हाँ। उसका लड़का था अताउल्ला। अच्छा। वो था महाराज में। अच्छा, वो याद आवे? याद तो ओए। ऐसी तो बात नहीं। और एक चीज़ और थी, उसका 8 दिन पहले ब्याह था, मेरा 8 दिन पीछे ब्याह था। अच्छा। संताड़ी में शादी हमारी इकट्ठी हुई थी, और उसका 8 दिन पहले था, मेरा 8 दिन बाद था।
कपड़ा जो वो दिल्ली से ले आए ना, वो थोड़ा कपड़े की बड़ी बात थी। तो मेरे बाप ने उससे मास्टर दिखाई दिया। फिर भी हमारा बहन का कोई बात नहीं। मेरी बहू के 2 सूट, एक मेरा सूट, मास्टर वहीं से ले आया। वाह। पैसे तो दिए मेरे बाप ने उसको, वो लेकिन चिट्ठी पत्री कदे नहीं आई फिर उसकी? चिट्ठी तो आई जी उसके मास्टर की, तो उसके तौले की तो आई है चिट्ठी 1-2 दफा। जो आपका जमाती था? जमाती था। उसके बाद उसका लड़का ब्याह गया था वहाँ जाकर। अच्छा। बस पता नहीं क्या बात हुई, उसके बाद वो बेचारा मर गया। कहाँ रहा करता? वो था जी शहर सुल्तान। शहर सुल्तान, लेकिन जिला? जिला तो मेरे ख्याल उनका शायद पता नहीं। सोचो, आप मेरे को बताओ जिला, और उसके बालक मिल जाएंगे अपने थी। उसके 3 नाम थे जी, जफरुल्ला, अताउल्ला, सनाउल्ला, 3 भाई थे। ये 3 भाई थे। और इनका बाप फैज मोहम्मद मास्टर था। फैज मोहम्मद मास्टर था, ये भी हो गया। अब ये वहाँ जाके कहाँ बसे वो जरा याद करो। बस ये बात है जी, शहर सुल्तान तो मेरे याद है, जिला मेरे ख्याल का सरगोदा पड़ा उनका। सरगोदा। सरगोदे च मेरे बहुत सारे बंदे बैठे हैं देखने वाले, वो जरूर लब्बणगे। अताउल्ला खान। दूसरे नाम क्या बताया? दूसरा नाम लिखो जी, फजले हक। फजले हक, अताउल्ला खान। और तीसरा नाम था? बाप का नाम इसके गुलाम बास नंबरदार है। जो आपको पढ़ाया करता मास्टर का? मास्टर तो फैज मोहम्मद का। फैज मोहम्मद का जो लड़का था अताउल्ला, जो आपका दोस्त था, जो आपकी याद आ रहा है। ये भी फैज, ये जो फजले का लिखवाया ना, ये भी लड़का मेरी जमाती, आपका जमाती था। तो ये कहाँ बस गया जो आपका जमाती मास्टर का छोरा था? सुल्तान, शहर सुल्तान, सरगोदा। आपके हिसाब से चिट्ठी आखिरी कब आई थी? इसी की उसकी जफरुल्ले की चिट्ठी आई यार, मेरा ख्याल का 53 में आई चिट्ठी इसके साथ। 53 के बाद कोई चिट्ठी नहीं आई। आज हो गए 65 साल। लेकिन मेरे को नहीं लगता 65 साल में आपने चिट्ठी संभाल के रखी होगी। ना जी ना, चिट्ठी कहाँ? चिट्ठी कहाँ? बस ये तो बहुत दूर दूर वाली बात हो रही है ना, कभी याद तो वो चिट्ठी मिल जाती ना। फिर तो कुछ और बात थी, चिट्ठी तो मैं आज आपको आपका दोस्त मिलवा देता। अताउल्ला खान क्लास 8वीं में था। उसकी शादी आपसे 1 हफ्ता पहले हुई थी। और आपकी 1 हफ्ते बाद। अच्छा 5 मिनट है, हम उस आदमी को जरूर बिल्कुल, हम उस आदमी से भी मिलवाते हैं आपको। नहीं, मैं ले आऊँ बुला कर उसमें।